हेलो बच्चे, शुभ संध्या, नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप देखते हैं खुशखबरी बहुत दिनों के बाद आप लोग को मिला है कि इतने दिनों के बाद वैकेंसी आपके एमटीएस के निकला हुआ है नोटिफिकेशन। 18 से ही जारी है नोटिफिकेशन और उस दिन से ही फार्म भरा जा रहा है। 18 से ही चालू हो गया है। तो बहुत सारा बम्पर इसमें वैकेंसी आया है और बम्पर वैकेंसी के साथ साथ है कि अगले जो सरकार है, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर आपको विभाग में बहाली मतलब आ रहा है। अभी इससे पहले आपके रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा था, इससे जीडी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो रेलवे का फिजिकल भी चालू हो चुका है। तो एक खुशखबरी है बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया 2023 है कि वैकेंसी सरकार ने जारी कर दिया है। और आगामी आपके एग्ज़ाम जो है बहुत सारे रेलवे के भी वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस के वैकेंसी आने वाला है। तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहें, ये तो अच्छी बात है बच्चों के लिए। तो एमटीएस भी इस बार परिवर्तन कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया है। तो जो रीजनिंग मैथ से बच्चे घबराते थे तो अब तक केवल पास होना अनिवार्य है। केवल सेशन 1 में खाली पास हो जाओगे, काम चल जाएगा तुम्हारा। बाकी ध्यान देना है जीके और इंग्लिश पर। आपको जीके, जीएस और इंग्लिश लिए आपको उसी पर मेरिट बनने वाला है। तो बिल्कुल आप शुरू से अंत वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ी सी इसके हमारे चर्चा करेंगे आपको कि इसकी एज क्या होगा। हवलदार के लिए भी कुछ पद निकले हैं और एमटीएस के लिए पद हैं, तो दोनों की एज क्या होगा, दोनों की सिलेबस क्या क्या होगा। तो बहुत सारा आप फार्म भरने की जानकारी आपको हो भी जाएगी, लेकिन थोड़ा बने रहिएगा वीडियो में। इसका सिलेबस बताएंगे लास्ट तक आपको रीजनिंग के, कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना आपको है, उसकी रणनीति आप क्या अपनाएंगे। केवल आपको रीजनिंग और मैथ में केवल पास आपको होना है। और सीट भी है, पहले आपका था 11,409 ही था, लेकिन अब आपको सीट आपको कहते बढ़ा दिया है, 4,000 लोग बढ़ा दिया सीट है, 15,409 सीट के करीब हो गया है। तो आइए हम देखते हैं वीडियो में। देखिए एसएससी एमटीएस 2023 बहुत ही सुनहला अवसर बच्चों के लिए। थोड़ी सी अंग्रेजी पर ध्यान देना है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं अंग्रेजी। लेकिन टोटल पोस्ट दिया हो इतना दिया हुआ है। और आवेदन प्रारंभ जो है 18 जनवरी 2023 से, और अंतिम जो परीक्षा तिथि जो है 17 फरवरी 2023 से। उसी में आपको जो कि नाम करेक्शन होता है। नाम कहीं गलती अगर हो गया तो उसके करेक्शन के लिए 2 दिन समय दिया है। लगता कि 19 से 20 तक दिया हुआ बाबू है, फरवरी तक। बाकी एज जो दिया है एमटीएस के लिए एज 18 से 25 ईयर दिया हुआ है। और आयोग जो गणना किया गया है वो 2/1/1998 से आपका 1/1/2005 तक होनी चाहिए एमटीएस के लिए, ठीक है। और एक आयोग जो गणना बताया यहाँ पे है कि आपका 1/1/2023 से आपका पूरा हो जानी चाहिए। और यहाँ बताया कि आपका 2/1/1998 से 1/1/2005 मतलब बीच में होनी चाहिए एज आपका। तो ये बताया गया है। अब आइए हम देखते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ देखते हैं कि हवलदार के भी लिए पोस्ट आपका जो उसी में है, हवलदार भी है और आपका एमटीएस पद है। उसके लिए बताया कि 18 से 27 वर्ष दिया हुआ है। और आपका एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं है, कोई दौड़ कूद आपका नहीं है। लेकिन आपका जो हवलदार में आपका पीटी है, वो यहाँ वेट है, दौड़ कूद है, सारा इसमें दिया गया है। आप फार्म भरे तो जान जाएंगे इसके बारे में। इसकी भी आयोग की गणना जो है 1996 से 1/2005 तक की जानी चाहिए और वही लिमिट बताया गया है। और बच्चे ध्यान देना ही बड़ी बात है कि इसमें कोई ज़्यादा योग्यता नहीं मांगा है। किसी भी आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है। 10वीं के पास, इसमें नहीं कहा कि इतना परसेंट आपको लाना जरूरी है, इतना पास होना जरूरी है, कोई बात इसमें नहीं कहा गया है। यानी कोई भी आपको अगर यहाँ बोला गया है कि 10वीं पास केवल आप अगर करते हैं, किसी भी बोर्ड मान्यता प्राप्त अगर है तो 10वीं पास आपका यहाँ मांगा हुआ है। और इसे देखा समझिएगा आप लोग थोड़ी सी। इसमें कहा है पेपर 2 को कर दिया बच्चे, क्या कर दोगे, पेपर 2 को कर दिया है। तो पेपर 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी पूछेगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा। इसका मार्क्स 3 नंबर का है, यानी 60 नंबर हो गया। और दूसरा में पूछेगा आपका भाट है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन का मार्क्स है, यानी 60 नंबर का। यानी पूरे क्वेश्चन कितने होते, 120 क्वेश्चन हो गए, 120 नंबर का पूरा हो गया। और तुम्हारा मार्क्स कितने का पूरा हो गया, तो 40 अंक का हो गया तुम्हारा, 40 क्वेश्चन पूरा हो गया। यानी पूरा 40 क्वेश्चन पूछा और मार्क्स कितना हो गया, 120 का नंबर। बहुत क्या करना इसमें है, केवल आपका इसमें जनरल के लिए आपको केवल 30% लाना आपको अनिवार्य है, केवल क्वालिफाई आपको होना है। और बाकी ओबीसी के लिए लाना है आपका 25% लाना है। और आपका अदर कैटेगरी के लिए आपका लाना है 20% लाना है। मतलब मुन्ना कि जनरल वाले बच्चे केवल आपका 40 क्वेश्चन में केवल 12 सही कर देंगे, आप पास हो जाएंगे। और बाकी ओबीसी के बच्चे अगर सही कर देते हैं कितना, केवल 10 क्वेश्चन सही कर देंगे तो पास हो जाएंगे। बाकी अदर कैटेगरी के बच्चे अगर हैं तो पास करते कितने, केवल 8 क्वेश्चन कर देते हैं अगर रीजनिंग और मैथ है तो पास हो जाएगा मुन्ना। यानी इसमें तुम्हारा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी पेपर 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी हवलदार के लिए तुम्हारा एज 18 से 27 है।
बाकी तुम्हारे एमटीएस के लिए ये 18 से 25 है। और जो ओबीसी होता है, एसटी एससी जो होता है, जो छूट मिलता है पहले से 3 साल और 5 साल, वो आपको मिलेगा ही ऑलरेडी। सर आप फार्म भरें तो जान समझ जाएंगे उसके बारे में। तो 17 फरवरी लास्ट डेट आपका है, याद रखिएगा, मैं बता चुका हूँ। तो इसमें आप देखिए पेपर 2 जो लेगा तो इसमें कितना का अंतराल समय नहीं बता पाया है कि अंतराल समय क्या होगा। आधा घंटा अंतराल लेगा, पेपर एक ही दिन दोनों का बाबू होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होगा पेपर आपका 2 महत्वपूर्ण है। एक केवल इसमें पास आप हो जाएंगे, केवल पास का लेवल करना है, तो इसके पेपर अब 2 में आपका पहले जांच होगी, पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर का आपका जांच होगी। लेकिन इनमें क्वालिफाई अगर नहीं रहेंगे तो अगला पेपर आप जांच आपका नहीं हो सकती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंग्लिश पूछेगा 25 क्वेश्चन यानी 3 माने 75 नंबर हो गया। और इसमें जीके जीएस महत्वपूर्ण आपका है 25 क्वेश्चन आपका 3 नंबर का यानी 75 नंबर हो गया, यानी ये 150 हो गया। इस क्वेश्चन कितने हो गए आपके 50 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें अब तुम्हारा रीजनिंग तुम्हारा इंग्लिश में और जीके जीएस में तुम्हारे मेरिट बनेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा है कि आपका ध्यान देना है इंग्लिश पर और जीके जीएस पर। और ख़ास तौर से आपका मैथ जो रीजनिंग बच्चे हुआ उसमें केवल आपको पास होना अनिवार्य है। तो जो बच्चे पहले से तैयारी में अगर कर रहे हैं तो हमको लगता है खाली आपको थोड़ी सी देखते हैं, अगर आप तो 12 नंबर तो 20 को ला सकते हैं आप हैं। तो हम तो जानते हैं कितना बच्चे जो रेलवे की तैयारी एग्जाम दे चुका है, जीडी का एग्जाम दे चुका है, तो वो तो 12 क्वेश्चन तो आँख मूंद के मारेगा सही हो जाएगा, बिल्कुल आँख मूंद के मारेगा सही हो जाएगा। केवल रीजनिंग और मैथ केवल क्वालिफाई मांगा है, ये चेंज पहली बार किया है। बाकी आपको बताया कि हवलदार में जो होगा फिजिकल होगा, दौड़ कूद होगा, महिला के भी पुरुष के लिए भी, उसमें सारा दिया हुआ फार्म भरें पता चल जाएगा आपको कि महिलाओं के लिए कितना वेट चाहिए, कितना दौड़ है, लगभग 1000 मीटर दौड़ है, और पुरुषों के लिए 1600 मीटर आपका दौड़ है। तो इसमें आपका इसमें दिया पेपर 2 में आपका जो होगा आधा घंटा का अंतराल के बाद होगा, 1 घंटा का अंतराल के बाद होगा, दिया नहीं इसके बारे में है। तो इसमें नेगेटिव वो दिया हुआ मार्क, नेगेटिव मार्क्स में दिया हुआ पेपर 2 में, यानी पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। लेकिन पेपर 1 में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। केवल जनरल के बच्चे 12 क्वेश्चन सही कर देंगे पास हो जाएंगे, ओबीसी 10 बजे सही कर देंगे पास हो जाएंगे, और बच्चे अदर जो बच्चे होंगे 8 क्वेश्चन सही कर पास हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद कर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखो मुन्ना, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात यहाँ पे है कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना आपको है। केवल यह रणनीति अपनाना आपको है कि कैसे पास हो जाना आपको है। देखिए रीजनिंग क्या बताया कि पहला हम पढ़ेंगे सीरीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहला सीरीज पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, और तीसरा एनालॉजी पढ़ेंगे जो पढ़ भी चुके आप लोग हैं। क्लासिफिकेशन इसी का नाम है, ऑड मैन आउट। फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ेंगे, फिर रैंकिंग पढ़ेंगे जो पढ़ चुके भी आप लोग कितने बच्चे होंगे। और भाई सबसे बड़ी चीज़ रिश्ता भी पढ़ेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ेंगे, और आपका डिक्शनरी शब्दकोश जिसका नाम है वर्ड एंड नंबर फॉर्मेशन। क्या नाम बाबू है? वर्ड एंड नंबर फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं वर्ड एंड नंबर फॉर्मेशन, इसी का नाम है वर्ड एंड नंबर फॉर्मेशन। इसमें आपको मीनिंग वाला भी क्वेश्चन आता है, पेयर वाला भी क्वेश्चन आता है, वो पढ़ेंगे आप लोग को। क्लियर है? तो इतने आप देख रहे हैं सामने, और आगे हम दिखाते हैं आपको हैं कि सीरीज, एनालॉजी, अल्फ़ाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिक्शनरी शब्दकोश वाला जरूर पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं हम लोग हैं, जो देख लो, फिर इसका नाम है साइलोगिज्म, नाम है साइलोगिज्म, न्याय निगमन। फिर पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देता है कि गुणा का अर्थ भागा, भाग अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भागा, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद नॉन वर्बल में आपका कटिंग पेपर या फोल्डर पेपर क्वेश्चन आप सुने होंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना ज़्यादा है। उसके बाद आपका इमेज फिगर दर्पण वाला जो क्वेश्चन आता है। तो बाबू रीजनिंग में आपको पूरे लगभग 11 से 12 टॉपिक पढ़ना है, 11 से 12 टॉपिक। और 11 से 12 टॉपिक जो पढ़ना आपको अगर है, तो 11 से 12 टॉपिक पढ़ने में आपको अगर लगातार 15 दिन अगर तैयारी करते हैं आप, 15 दिन, खाली 15 दिन, यानी 15 दिन, 15 से अगर मान लो 20 दिन अगर तैयारी आप करते हैं लगभग, अगर तो 12 चैप्टर मान लो है, लगभग पूरे चैप्टर 12 गो चैप्टर है, और 12 चैप्टर पूरे में 15 से 20 दिन अगर बच्चे समय देते हैं, अगर घर पर भी अगर बढ़िया से, तो आपको कम से कम 2 घंटा भी समय देते हो पर डे, 2 घंटे यानी 2 आवर अगर पर डे समय देते हो मुन्ना, तो तुम्हारे 12 चैप्टर पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे उसमें। तब बिल्कुल रणनीति अपनाना है, और ध्यान देना है कि रीजनिंग और मैथ की चिंता ना करें, ज़्यादा चिंता करें किस पर, जीके, जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें। और आपका ये चैनल है 2.0 अदर्स क्लासेस, ये आपके सेवा में हमेशा आपका तैयार है। बिल्कुल आपका अंग्रेजी का, जीके, जीएस का, रीजनिंग का और मैथ का पूरी तरह कंटिन्यू लाइव चले क्लास चलेगा, और इसका वीडियो भी बना डाला जाएगा।
तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जितने चैप्टर पढ़ना है रीजनिंग का उसका मैं वीडियो बनाकर आपको चैप्टर वाइज में डालूंगा पर डे। इसके बाद आपको लाइव क्लास में जो पढ़ाते हैं सोमवार मंगलवार बुध, जितने क्वेश्चन एग्जाम पहले हो चुका है एमटीएस का उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। ये बात कन्फर्म पक्का हो जाइए कि रीजनिंग और मैथ के लिए केवल आप पढ़ते रहिए, लाइव क्लास वीडियो देखते रहिए, बाकी लग जाइए जीके जीएस के लिए। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जीके जीएस में ही आपका मेरिट बनेगा। हवलदार के लिए फिजिकल बिल्कुल ज़रूरी है, वहाँ दिया गया है फिजिकल, यानी उसके दौड़, उसमें आपका वेट भी मांगा है, चेस्ट भी मांगा है, तो सारे चीज़ में हवलदार मांगा हुआ है। लेकिन बाकी आपका जो एमटीएस में है कोई ऐसा नहीं मांगा हुआ है। पहले साइकिलिंग रेसिंग भी था लेकिन छोड़ दिया है, अभी हटा दिया है। तो आप इतने चैप्टर को पढ़ने में आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज मैंने वीडियो डाल दूंगा बनाकर, और बाकी जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है एमटीएस का जो ले चुका है पहले का वो लाइव में पढ़ाएंगे आपको। तो बिल्कुल आप रणनीति से अपनाते हैं तब 15 से 20 दिन में आपके पूरे रीजनिंग के क्या हो क्लास खत्म हो जाएंगे। और एग्जाम का जो डेट बताया लगभग संभावना किया गया है कि मार्च के मतलब कि लास्ट तक इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो बिल्कुल आ जाएगा एडमिट कार्ड आपका। तो बिल्कुल लग जाओ, क्योंकि फरवरी आपका बीत चुका है धीरे धीरे, 5 फरवरी आपका हो गया और आपके एग्ज़ाम का जो डेट है मात्र 2 महीना लगभग बचा हुआ है, मिला जुला कर 2 महीना। तो 2 महीना में कैसे रणनीति आपको अपनाना है, बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहें और रीजनिंग की चिंता ना करें। रीजनिंग के लिए आपको 12 चैप्टर है पूरी तरह से, 12 चैप्टर छोड़ दीजिए मुझ पर, सारा मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो रीजनिंग और मैथ में केवल क्वालिफाई करना है। मैं बताया भी है कि आपको केवल जनरल के लिए मात्र 30% लाना अनिवार्य है। कितने क्वेश्चन में, यानी कोई 40 क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन के मतलब का यानी 120 नंबर, 120 में कितना परसेंट, 30% लाना खाली है, बिल्कुल खाली आपको पास होना बाबू है। बाकी आपको ध्यान देना है जीके जीएस पर और अंग्रेजी पर। तो अंग्रेजी के लिए बिल्कुल लग जाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें मीडियम फ्रेज आता है और जो पैसेज देता है, पैसेज पधारी जो हिंदी के आता है पैसेज 5 नंबर तक आपका हो जाता है, और मीनिंग को शुद्ध करने के लिए आता है 1-2 नंबर। तो सारे क्वेश्चन आपके बस में है, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आपका जो आपके लिए सुनहरा अवसर है, बहुत दिनों के बाद लगता है कि इतनी बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिला है। तैयारी में बिल्कुल आप लगे रहें, क्योंकि सरकार इस समय बिल्कुल बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक चूँकि वैकेंसी का मरभार किया हुआ है। अभी देखिए ये आ गया, फिर आपका अब रेलवे के भी वैकेंसी फिर आने वाला है। अभी रेलवे का आपका पीटी का काम चल रहा है, जीडी का एग्जाम भी चल रहा है। ये बच्चों के बहुत तेज जो है बिल्कुल खुशखबरी है कि आपकी वैकेंसी इतने आ रहे हैं। तो तैयारी की ज़रूरत है, बिल्कुल एमटीएस के लिए लग जाइए और इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और ज़्यादा ध्यान दीजिए आपको जीके जीएस पर। और बाकी रीजनिंग और मैथ में खाली पासिंग मार्क मांगा है, लेकिन हाँ ध्यान देना है कि पास होना अनिवार्य है। अगर पास नहीं होंगे तो दूसरा पेपर जाँच नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 17 फरवरी तक लास्ट डेट है फार्म भरने का, फार्म भर देंगे। अगर 2 दिन 3 दिन आपको समय मिलेगा, 20 तक लास्ट साइड 20 तक मिलेगा आपको कि नाम करेक्शन हो गया, कोई गलतियां हो, त्रुटि हो जाती है तो उसमें आपको करेक्शन करने के लिए मिलेगा। ये शुरू से अंत तक वीडियो देख लीजिएगा। कितने बच्चों को डाउट था कि हम कौन पोस्ट भरें, हवलदार भरें कि एमटीएस भरें, तो दोनों के मैं बता दिया एज। बाकी आपको हवलदार में जो पद है उसके लिए फिजिकल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हाइट वगैरह, आपका वेट वगैरह, दौड़ वगैरह सब दिया हुआ है। आप पढ़ भी सकते हो, नोटिफिकेशन दिया जारी किया गया, बहुत 17 तारीख से किया गया जारी, अरे हाँ 18 से किया गया बाबू है, यानी 18 जनवरी से ही आपका नोटिफिकेशन आ गया, उसी दिन से फार्म भी भराना चालू हो गया था। ओके, तो उम्मीद करते हैं सारे बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से आप लोग। और चैप्टर वाइज मैं डाल दूंगा इसके वीडियो बनाकर, आप उसको पढ़ लीजिएगा, भगा देख लीजिए जहाँ दिक्कत होगी वहाँ। बाकी आप लाइव क्लास देखते रहिएगा, आपका रीजनिंग का, इंग्लिश का और मैथ का, जीके जीएस का चलते रहेगा। बाकी सेवा में लोग हाजिर हैं। फिर आपके LLP का बहाली बिल्कुल तुरंत आने वाला है, तो बिल्कुल आप तैयारी में लगे रहें। और जो बच्चे ITI अगर नहीं किए होंगे तो ITI कर लेंगे, क्योंकि रेलवे में बिल्कुल इस बार ITI जरूर मांग सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे वीडियो समझ में आपको आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल लाइव में, 7 बजे मिलेंगे हम। जय हिंद।